Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of The Truth International. लेकिन जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं उनके इर्द गिर्द कोई इमरजेंसी होती है, लेट्स सपोज आप स्टार्ट करें जो घर के अंदर इमरजेंसीज हो सकती हैं, हमारे बुजुर्ग और बच्चे दो मेन हमारा फोकस होते हैं फैमिलीज का, उनके साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है सबसे पहले किस तरह डील करना होता है किसी भी इमरजेंसी को, हेल्थ केयर इमरजेंसी इट रियली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब इमरजेंसी किसी भी किस्म की हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपने होश व हवास नहीं खोने, ठीक है। आप Right. काम रखें अपने आप को, और अदरवाइज़ अगर आप पैनिक करेंगे तो फिर उससे और सिचुएशन बदतर होती जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें होती हैं दैट यू हैव टू इंश्योर, ठीक है। मतलब बाकी सारे जो भी इमरजेंसी के पैरामीटर्स हैं, दैट असाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेक श्योर करना है कि अगले की सांस चल रही है, उनकी सर्कुलेशन, उनकी नब्ज़ चल रही है, एंड ओवरऑल लाइक उनका कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, कि मतलब आर दे कॉन्शियस, वो होश में है या नहीं, ठीक है। Right. अगर वो होश में नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी एयरवे खुली हुई है, उनको सांस आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनकी ब्लीडिंग या सर्कुलेशन जारी है, ठीक है। इफ़ नॉट, अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो यू नीड टू डू CPR। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट कंप्रेशंस और रेस्क्यू ब्रेथ्स किस तरह से करते हैं। बाकी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको मल्टीपल टाइप्स के बैंडेजेस का कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। छोटे कट्स पे तो आप सनी प्लास लगा लेते हैं, अगर थोड़ी ज़्यादा इंजरी उसके ऊपर आप थोड़ी मोटी पट्टी कर लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, किसी का हाथ कट गया है या फिर कोई नस कट गई है, तो उसके ऊपर टूर्निकेट किस तरीके से अप्लाई करना है। वो बहुत टाइट पट्टी होती है जिससे खून रुक जाता है बिल्कुल, मतलब जिस Right. तरह एक पाइप को आप बंद कर देते हैं ना, उस तरीके से आप उस पूरी नस को बंद कर देते इसका कोई जुगाड़ है? हैं। जुगाड़ जो हम ट्रेनिंग्स कराते हैं वो आप घर के रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल के, आप Okay. दुपट्टा लेके, कोई चमचा ले लें या कोई भी पेंसिल लेके आप उसको बांध सकते हैं। Right. मकसद उसका मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ, वो ये है कि आपने वो पट्टी इस तरीके से टाइट करके बांधनी है कि पीछे से जो खून आ रहा है वो बंद हो जाए बिल्कुल। Right. तो वो आप जिस तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं आपने करना है, ताकि ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि अगर 2-3 मिनट एक सीवियर ब्लीडिंग होती रहे तो बंदा मर सकता है। ओके राइट। और नब्स चेक करने का क्या तरीका है? नब्ज़ चेक करने का बेसिकली तरीका यही होता है कि मल्टीपल पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी शायरक पे भी हाथ रख के चेक कर सकते हैं, आप बाजू पे ये जो आपके 2 टेंडन्स होते हैं इसके ऊपर भी आप हाथ रख के अपनी अगर आप ऊपरी हमें उंगलियों अभी से, स्क्रीन पे शेयरक का बता दें, बिकॉज शायरक आपके ये जो सेंट्रल लाइन है इसके इधर लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आपकी 2 मेजर आर्टरीज़ रन कर रही होती हैं, तो वहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको इवेंचुअली फ़ील हो जाएगी, ठीक है। ठीक तो है। आपने नब्ज़ अपनी चेक करनी है, आप अपने बाजू पे भी चेक कर सकते हैं, आपकी इधर कोहनी वाली साइड पे भी होती है, आपकी घुटने वाली खुदा साइड ना पे भी खास्ता होती है। नब्स नहीं चल रही, हमें फील होता नहीं चल अगर रही। नब्ज़ नहीं चल रही तो दैट इज़ द पॉइंट जब आपको CPR स्टार्ट करना होता है। CPR आपने देखा होगा टीवी पे, वो जो फंदे की चेस्ट पे बहुत सारी कंप्रेशंस मूवीज कर में रहे होते सबने हैं। आई थिंक यस, देखा होगा। और वो देखने में आसान लगता है, लेकिन एक तो वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि दैट इज़ द लास्ट रिज़ॉर्ट एग्जैक्टली। कि बंदे की नब्ज़ नहीं चल रही है और आपने अगर विदिन और आप भी सेकंड्स, पैनिक किए हुए हैं। एग्जैक्टली, और आपने विदिन सेकंड्स अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो बंदा एक्सपायर कर जाएगा। तो वो चेस्ट कंप्रेशंस होती हैं 30, और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स आपने मुंह के थ्रू उनको सांस लेना होता है। दिस इज़ समथिंग जो मैं आपको इस तरह से सिखा नहीं सकता। दिस इज़ एग्जैक्टली। समथिंग जो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके आसपास, बेशक हमारा ना भी हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट्स अराउंड यू जो आपको सिखा रही है, आपको ये सीखना चाहिए। आई फील लाइक पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, हर एडल्ट को, हर बच्चे को कम से कम बेसिक फर्स्ट एड आनी चाहिए। राइट। और आई ऑनेस्टली थिंक कि विद इन पाकिस्तान प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, क्योंकि इट इज़ इनएविटेबल कि विद इन योर लाइफ आप कोई ना कोई इमरजेंसी विटनेस ज़रूर करोगे। सही। आपके अराउंड कोई बच्चा गिर जाता है, कोई एल्डर फैमिली मेम्बर है, किसी की कोई हड्डी टूट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप रोड पे जा रहे हो, कोई किचन में आग लग जाती है, तो दिस इज़ इनएविटेबल कि आपके अराउंड कोई ना कोई इमरजेंसी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब हम बात करते हैं एक एक इमरजेंसी को लेके। लेट्स सपोज बहुत कॉमन है बुजुर्गों और बच्चों का गिर जाना घरों में। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं उन्हें उठा के कि चलो चलो चलने की कोशिश करो, नहीं तुमसे चला जा रहा है। एक्चुअली शायद हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। बिल्कुल, क्या ये ठीक प्रैक्टिस है? इट डिपेंड्स कि अगर फॉर एग्जांपल वो गिरे हैं तो वो किधर किधर गिरे हैं और कैसे गिरे हैं, ठीक है। अगर आपको शक है कि यार उनकी रीढ़ की हड्डी पे कोई ना कोई चोट लगी है तो उनको आप मूव ना करें, क्योंकि स्पेशली विद इन एक्सीडेंट्स ना, अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है या कोई बंदा किसी ज़्यादा हाइट से गिरा है, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी कि उनकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगी, और आप अगर उनको मूव करेंगे तो हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाए। उस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मोच आ गई है और कोई वैसे ही
शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अब स्पेशली हम अगर रूरल कम्युनिटीज़ में जाए ना, तो वहाँ पे वो ज़बरदस्ती ऐसे मोड़ने की कोशिश यस करते हैं, जो इन सम केसेस काम करता भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ पुराने जो मेथड्स हैं वो कम्प्लीटली इनवैलिड हैं। समटाइम्स इट वर्क्स, बट एट द सेम टाइम जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको ना छेड़ें, ठीक है। आप उनको किसी प्रॉपर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के पास लेके जाएं, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन कराएं एंड मेक श्योर कि कोई चीज़ टूटी नहीं हुई, आप कोई टेढ़ा मेढ़ा उसको करके और ज़्यादा उसको वर्स नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कोई मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें, वो आपको देखने में हो सकता है लगे कि ठीक हो गया, लेकिन वो आपने उसको मोड़ते हुए कोई और टेंडन उसका ब्रेक कर दिया, जिससे ज़्यादा लंबी रिकवरी हो सकती है, या फिर मे बी उनका पूरी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई डैमेज डैमेज हो हो जाए। सकता है राइट राइट तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप कोई अपनी तरफ से पुठी हरकत नहीं कर रहे, ठीक है। और जनरली मेक श्योर कि अगर कहीं गिरे हैं, उनकी स्पाइनल इंजरी नहीं हुई भी, उसको मूव ना करें, रेस्ट करें। अगर वैसे कुछ छोटी मोटी मोच चाहिए, आपको लगता है कि यार कोई ज़्यादा मसला नहीं है, तो उसको गर्म पट्टी बांध के एलिवेट कर दें एंड मेक श्योर आप कभी कभी उसको ठंडी ठंडी टकोर भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ जनरल स्टफ। मैं मतलब स्पेसिफिकली अगर जाऊँगा तो वो हर इंजरी डिफरेंट होती है। शोल्डर का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, आपकी रिस्ट की डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, घुटने के फ्रैक्चर्स का डिफरेंट है। आपने फ्रैक्चर को, अगर कोई हड्डी टूट गई है और आपको लग रहा है कि हड्डी टूट गई है, आपको नज़र आ रहा है, या फिर दुबाने में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द हो रही है, तो उसको आप स्प्लिंट करते हो, उसके साथ कोई सख्त चीज़ लंबी बांध के उसको आप कम्प्लीटली इमोबिलाइज कर देते हो, ताकि अगर वो हड्डी टूटी हुई है तो वो मूव ना करे, ठीक राइट है। और उस कंडीशन में फिर आप उनको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करते हो। राइट और आग लगने की सूरत में क्या करना चाहिए बिकॉज अब जितनी हम ये सुन रहे होते हैं चूल्हे फट जाना या बिल्कुल। आग लग जाना, Yes. उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कंबल में लपेट दो, कुछ कहते हैं नहीं फ़ौरन से पानी डालो। इवन छोटी भी, जब आपकी स्किन खाना पकाते हुए जल गई, हीटर के पास चल गई, दुपट्टे को आग लग गई, उसके लिए फ़ौरन से क्या करना चाहिए? देयर इज़ अ कपल ऑफ थिंग्स है। नंबर वन जो हम ट्रेनिंग में कराते हैं वो चीज़ ये है कि पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिंग द सीन। अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि अराउंड कोई और डेंजरस सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। राइट आप अगर फॉर एग्जांपल रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ियाँ आ रही हैं, आप बीच में फर्स्ट एड देने लग जाएंगे, तो आपको भी खतरा पहुंच सकता है, ठीक है। आग लगी हुई है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप और आपका जो पेशेंट है वो उस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकला है। कोई चूल्हा जला हुआ है, कोई सिलेंडर को आग लगी हुई है, तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप पहले वो आग बुझाएं, या फिर एटलीस्ट अपने आप को उस सिचुएशन से रिमूव कर लें, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू ये कि बर्न्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, राइट ठीक है। एक होता है फर्स्ट डिग्री बर्न, जो बहुत छोटा सा ऊपर से आपकी स्किन पे छाला पड़ जाता है उसको, उसका। और सेकंड डिग्री बर्न जो होता है जिसमें आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा डीप बर्न हो जाती है। इन दोनों में ये है कि आप उसको ठंडे पानी के नीचे रखें, ओके कीप्स ऑन, उससे ये उसकी थोड़ी सी हीट निकल आती है। ओके अगर ज़्यादा गहरा है तो उसके ऊपर आप पोलीफैक्स लगा सकते हैं, टेक इट टू द हॉस्पिटल। और फिर एक होता है थर्ड डिग्री बर्न, जिसमें वो गोश्त अंदर तक जल चुका होता है, और इन मैनी केसेस उसमें दर्द भी नहीं होती उस एग्जैक्टली सेंट्रल एरिया में, क्योंकि उसकी जो नर्व्स होती हैं जिससे वो आपको डैमेज पेन हो फील जाती होती है, वही डैमेज हो चुकी होती हैं। उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ आप एक किसी गीले कपड़े या प्लास्टिक से कवर करके उनको हॉस्पिटल ले जाएं। और बर्न का फिर एरिया भी होता है कि अगर आपका बियॉन्ड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर बॉडी अगर बर्न हो गई है, तो दैट इज़ सीवियरली लाइफ थ्रेटनिंग। उससे आपकी बॉडी हीट रिमूव हो रही होती है, आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपकी सर्कुलेशन डिसरप्ट हो, आपकी ब्रीदिंग का इशू हो सकता है। तो इन दैट केस यू हैव टू ट्रांसपोर्ट देम टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो बर्न्स में ये है कि इट रियली डिपेंड्स अपॉन द सिवेरिटी, एंड जनरली आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको फर्दर ज़्यादा वर्सन ना करने। और वो हाँ, जो मैं ये देसी पूछने टोटके वाली थी हैं, कि क्या नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली, लोग जो देसी टोटके नहीं, जो ऊपर टूथपेस्ट लगाओ, हल्दी मलो वगैरह वगैरह, हाँ। इस तरह की चीज़ें ना करें, ठीक है। आपको नहीं आइडिया कि वो बर्न किस कैटेगरी का है, किस डेप्थ में है। वैसे इन्फेक्ट टूथपेस्ट भी से हो फर्क सकता है। पड़ता है बिकॉज ये तो बचपन से कॉमनली हम भी करते आ रहे हैं। मैंने भी हर बर्न के ऊपर टूथपेस्ट फौरन से वो लगाया आपको है। टेम्परेरी रिलीफ शायद फील हो रहा हो, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन इन मैनी केसेस बी डेंजरस। अब कुछ लोगों को ये होता है कि बर्न हुआ है और उसके ऊपर वो टूथपेस्ट लगा रहे हैं, या डजंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, हो सकता है उसके ऊपर कोई और इन्फेक्टेंट हो जाए, आपकी इन्फेक्शन हो सकती है उसकी वजह से, कोई और कोई गंदी सरफेस लग जाती है, तो यू हैव टू कवर इट एंड गेट इट प्रॉपर सो मेडिकल। बेस्ट थिंग इज सबसे पहले आप पानी, ठंडे पानी में उसको ठंडे पानी से आप उसको वॉश करते रहें। और दिस इज़ समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज वेल। मैंने टूथपेस्ट तो अभी तक नहीं लगाई, लेकिन अगर मेरा हाथ जला है, हम कश्मीर गए हुए थे, तो वहाँ पर हमने आई थिंक आग जलाई थी किसी चीज़ के लिए ना, तो उससे मैंने कोई चीज़, कोई लकड़ी पकड़ी है, तो वो असल में एक्चुअली वो स्मोल्डरिंग, तो मेरा हाथ जल गया। तो मैंने इमीडिएटली उसके ऊपर कोई अराउंड 2-3 मिनट ठंडा पानी फ्लो किया, तो उससे इट गॉट एक्चुअली मच बेटर।
इन अ मच शॉर्टर टाइम पीरियड। वो जो राइट। चीज़ 2-3 हफ्ते में ठीक होनी थी वो शायद 1 हफ्ते के अंदर ठीक होगी।